अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो है टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे भी जितनी भी मैंने आपसे बात की, जौन से भी टॉपिक पे बात किया है, उसे कहीं ना कहीं से हमें कोई ना कोई नॉलेज सीखने को मिल रहा है। तो जो आज का टॉपिक है वो ये है, छोटे छोटे से मोटिवेशनल क्विट्स हैं, वो आपके साथ लाइक शेयर करूँगी। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। कहते हैं डिफरेंस बिटवीन सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल पीपल। अनसक्सेसफुल पीपल have brains while successful people have brain. It means unsuccessful person have multiple thinking and overthinking task, but successful people about a work and hustle on it. यानी कि जो अनसक्सेसफुल जो पीपल होता है ना, वो बेसिकली काफ़ी जो है ना अपने माइंड में ख्यालात रखते हैं, मैं ये भी करूँगा वो भी करूँगा, ये वो काफ़ी कुछ सोचना, ओवर थिंकिंग ये वो। और लेकिन जो सक्सेसफुल पर्सन होता है उनका एक टारगेट होता है, एक गोल होता है, पैशन होता है, जिसके ऊपर उन्होंने टाइमिंग अपने सारा कुछ जो है ना टाइम वगैरह सब कुछ इन्वेस्ट करना होता है। उन्होंने सोचा होता है कि बस यार ये मैंने करना है और हर हाल में करना है। इसी तरह से जो है ना we live in society where education is seen by marks, beauty is seen by color, respect is given by money. वाकई में जो हमारी सोसाइटी की में सबसे आम बात है ना, वो यही है कि जहाँ हम रहते हैं ना, जिस सोसाइटी में, वहाँ पे एजुकेशन देखी जाती है आपके मार्क्स की वजह से, ब्यूटी जो देखी जाती है आपके कलर की वजह से देखी जाती है, और जो है ना रिस्पेक्ट जो की जाती है ना, वो हमेशा पैसों से होती है इंसान की। ठीक है, तो इसी तरह से क्या है, किसी ने खूब बात की है, सक्सेस वांट दिस राइट एटीट्यूड, बिलीफ, discipline, effort, sacrifice, goal, plan, dedication, passion, hard work, risk, consistency, patience and failure. सक्सेस की डिमांड क्या होती है? जो कामयाब बंदा होता है उसकी डिमांड यही होती है। इस तरह से जो कहते हैं कि जो कामयाबी है ना, वो बेसिकली डिमांड क्या करती है? पहला कि आपका जो है ना डिसिप्लिन होना चाहिए, एफर्ट होनी चाहिए, कोशिश होनी चाहिए, कामयाबी के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, आपका गोल होना चाहिए। ठीक है, आपने प्लानिंग की हो अपने गोल से रिलेटेड, डेडिकेशन, पैशन होना चाहिए, कंसिस्टेंसी यानी कि एक साबित कदमी के साथ वो काम आपने करना है। जितने मर्जी हालात आप लेवल पे आ जाए, डाउन लेवल पे आ जाए, लेकिन आपने कहीं पे भी जो है ना फेल की तरफ नहीं जाना, पेशेंट रखने अपने अंदर। ठीक है, इसी तरह से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, किसी ने बोली, वर्क हार्ड इन राइट डायरेक्शन विद अ क्लियर विजन, हैविंग इमेंस विल पावर एंड बिलीव इन गॉड, यू विल सक्सेस, स्टार्ट पुटिंग द एफर्ट। ठीक है, और क्या है, किसी ने खूब कहा कि अगर साबित कदम हो तो रास्ते खुद ब खुद जो है निकलते हैं। तुम्हारी कामयाबी तुम्हारी खुद एतमादी में पोशीदा है। ठीक है, गलती उसी से होती है जो मेहनत करता है, निकम्मों की ज़िंदगी तो दूसरों की गलती निकालने में ही गुजर जाती है। वाह वाह, क्या ही इंपॉर्टेंट बात किसने बोली है। फिर इसी तरह से कहते हैं, वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा कभी किसी को नहीं मिला है, इसलिए वक्त आपका है, चाहो तो सोना बना लो और चाहो तो सोने में ही गुजार दो। फिर इसी तरह से जो है ना किसने क्या ही बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली, पीपल टेक बिहाइंड योर बैक फॉर 3 रीज़न, व्हेन दे कैन नॉट रीच योर लेवल, when they do not have what you have, when they try to copy your lifestyle but cannot. Success cannot be achieved by luck, it's a game of patience and hard work. कितनी इंपॉर्टेंट बात बोली किसी ने। फिर इसी तरह से कहते हैं कि ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके ज़बरदस्त होते हैं, ऊपर उठने में वक्त तो लगता है, फिर चाहे सूरज ही क्यों ना। कुछ नहीं मिलता इस दुनिया में मेहनत के बगैर, मुझे अपना साया भी धूप में जाने के बाद मिला। कामयाबी सिर्फ भटकने से ही नहीं मिलती, कभी कभी आपको सर उठाना पड़ता है अपने हक के लिए। मंजिल तो मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। अगर तुम हारने से नहीं डरे तो तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। परिंदा जब उड़ने की ठान ले तो वह हवा को रास्ता देना ही पड़ता है। जो यकीन की राह पर चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पनाह दी, जिन्हें वसवसों ने डरा दिया वो कदम कदम पर बहक गए। दिन को इस तरह ना देखो कि तुमने क्या पाया है, बल्कि ये सोचो कि आज तुमने क्या बोया है। ज़िंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए समझना पड़ता है।
मंजिलें चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा परों के नीचे होते हैं। अपने जिस्म के वक़ार के लिए अपना सर ऊंचा रखें और अपनी ज़ात के वक़ार के लिए अपनी नज़र और अपना लहजा नीचे रखें। थक कर थक कर बेकार होकर नहीं, सिर्फ बाजी हाथ से निकली है, ज़िंदगी नहीं। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। कामयाबी बाज़ारों में नहीं मिलती, कामयाबी मेहनत करने से मिलती है। अच्छा, अब आप कहेंगे कि ये हमें लेक्चर देने लगी। लेक्चर कोई नहीं मैं देने वाली थी, जस्ट जो मुझे इंपॉर्टेंट बातें लगी उसको मैंने जल्दी से हाईलाइटिंग कर दिया, ताकि मैंने सोचा वो आपके साथ शेयर करूँगी। ठीक है, इसी तरह से क्या ही जो है ना, किसी ने इम्पोर्टेंट बात बोली कि कामयाबी वाकई ऐसे नहीं मिलती। कामयाबी करने जो है ना, उसके पीछे काफ़ी ज़्यादा आपको कुर्बानी देनी पड़ती है। ठीक है, अपने कुर्बानी देनी पड़ती है, अपना गोल सेट करना पड़ता है, आपका पैशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, अब मैं आपके साथ छोटी सी बात शेयर करूँगी। आज हुआ कुछ यूँ कि मैं सबके साथ अम्मी ना कार्डियोलॉजी लाइक उनका ना हार्ट का मसला है, तो मैं और असद ना मेडिसिन लेने गया हुआ था हॉस्पिटल ना, यहाँ पे लाहौर में ही है। तो वहाँ पे जाने से पहले असद जा रहे थे मेरी नन के साथ। मैंने कहा मैं भी साथ जाऊँगी, अम्मी से परमिशन ली। तो जब हम निकले ना, तो उन्हें पता था मैं क्यों नहीं कर रही हूँ, कि कोई अच्छी बात सीखने को मिल जाए, उसको मैं जल्दी से राइट डाउन कर लूँ। तो मैंने जल्दी से एक रजिस्टर्ड पेंसिल पकड़ लिया। रास्ते में भी हम जा ही रहे थे कि रास्ते में मैंने एक शॉप पे देखा, एक शॉपकीपर था जो है ना, जिसने रोटियां लगाई हुई थी, लेकिन उसने अपने साथ छोटा सा बच्चा रखा था, तकरीबन होगा 6-7 साल का ना। अब वो जो बच्चा था फुल उसका धूप में ना ब्लैक कलर हुआ हुआ था, मेहनत करके। मेहनत से मुराद ये कि रोटी सर्व करना कोई आम बात नहीं है। ठीक है, बार बार कोई गाड़ी वगैरह आ रही उनसे पूछना, फिर उनको रोटी देना, ये बहुत ही जो है ना मेहनती काम है, लेकिन वो बच्चा कर रहा था। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि प्लीज़ अगर आप लोगों ने अपनी किसी भी शॉप पे ऐसे छोटे छोटे बच्चे रखे हुए हैं, ठीक है, उनके हालात देख के वो बच्चे आते हैं, उनके पेरेंट्स छोड़ने जाते हैं, लेकिन अगर आप उस टाइम पर उसकी हेल्प ये कर दो कि चलो कोई नहीं। पहली बात तो ये कि कानूनी ये जुर्म है, लेकिन इस टॉपिक में बाद में बात करेंगे। आप थोड़ा उसका एहसास कर लो, ठीक है, वो मेहनत से निकला ही है, तो आप उससे इतना काम ना लो। और अगर काम ले रहे हो, साथ साथ कुछ सिखाते हो, अल्लाह ताला ने आपको माशाल्लाह ज़ुबान दी है, आपको इल्म दिया है, आपके पास माइंड है, ब्रेन है, उसका इस्तेमाल करते हुए उसे कुछ सिखा दो। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कुरान पाक का कुछ सिखा दो, साथ साथ वो काम करता रहे, साथ साथ कुछ ज़ुबानी याद कर ले, ताकि कल को जब आपको कुछ हो जाए तो उस बच्चे के पास आपकी वजह से कुछ अल्फाज अरबिक में याद हुए हों और वो पढ़ता हो, तो आपको सवाब मिलेगा। आपकी वजह से उसको कुरानी तालीम मिली हो या दुनियावी तालीम मिली हो, तो आपको सवाब मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप इसकी डीपली में। इसी तरह से जो है ना, मैं थोड़ा सा आगे ये बात सोचा, मैंने कहा वाकई अगर ये बच्चा अगर मेहनत से निकला ही अपने पेरेंट्स या घर की मुश्किलात को देखे, या उनके पेरेंट्स उसे छोड़ के बच्चे को चले गए हैं, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है हम उस बच्चे की थोड़ी सी हेल्प ये कर दें, उसको कुछ सिखा दें सारी उम्र, ताकि उसकी भी ज़िंदगी संवर जाए। साथ साथ काम के उसको कुछ बुक्स ला के दे दें, उसको पढ़ने का टाइम दे, थोड़ा सा समझा दें। उसकी ट्यूशन हर कितनी ट्यूशन फ़ीस होगी, थोड़ी सी अपने से बंदा कर दे। अल्लाह ताला आपको मुझे तौफीक दे ऐसे लोगों की हेल्प करने के लिए। खैर आगे थोड़ा सा फर्दर गए तो बाइक पे मैंने देखा कि ना, सॉरी पैदल ना, एक आदमी जा रहा था, उसने अपने हाथ में कुछ पकड़ा हुआ था। हाँ, पानी की उसने ना पानी की बहुत बड़ी बोतल पकड़ी थी, इसको गैलन कहते हैं आई थिंक सो, पता नहीं क्या, मैं भूल गई हूँ। वो पकड़ी हुई थी और एक हाथ में उसने अपने बेटी पकड़ा, एक हाथ में बेटे को पकड़ा हुआ, दोनों गोद में थे। और बड़ी मुश्किल से ना, बड़े ही मुश्किल लाइक टफ तरीके से उसने ना पानी को पकड़ा हुआ था। तो मैं यही सोच रही थी कि पेरेंट्स इतनी मेहनत से अपने बच्चों को पालता पोसता है, इतना प्यार करता है, और यही बच्चा अगर भरे होकर अपने माँ बाप के साथ बद ज़ुबानी करे या उन्हें कहे कि मैं जो कुछ भी अपने वजह से हूँ, आपका कोई रोल नहीं है, तो मेरे ख्याल से हमारे से बड़ा बेवकूफ़ कोई भी नहीं होगा। वाकई हमारे पेरेंट्स हमारे लिए काफ़ी कुछ सेक्रीफाई करते हैं, अपना जो है ना सब जब जॉब करने जाते हैं अपना सब कुछ छोड़ देते हैं, सब सारी तलख बातें तलख अल्फाज सुनने पड़ते हैं सिर्फ अपने बच्चों के लिए। तो बच्चों प्लीज़, आप अगर कॉलेज यूनिवर्सिटी पढ़ते हो, जो भी हो, अपने माँ बाप की इज़्ज़त करो। उन जैसा प्यार, उन जैसी मोहब्बत, उन जैसी शफ़क़त कहीं से नहीं मिलने वाली।
वो आपके साथ बहुत लॉयल है, बहुत सिंसियर है। अगर इसी तरह से अगर मैरिड है तो प्लीज़ भाईजान अपनी जो भी है वाइफ है जो भी है, ठीक है, वाइफ और मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत ही प्योर, बहुत सिंसियर होता है। वाइफ को अपनी जगह पर रखें, लेकिन अपनी माँ का भी ख्याल रखें। वाकई उन्होंने आपको बड़ी मेहनतों के साथ पाला है। अगर आप किसी के पीछे लगे अपनी माँ के साथ मिसबिहेव करते हैं तो ये बहुत गलत बात है। जो भी है, माँ बाप के आगे आपने आवाज़ नहीं ऊँची करनी, आपने शफ़क़त वाला रवैया रखना है। वो बर्दाश्त नहीं कर सकते अगर आप उनके साथ थोड़ा सा लाउडली बात करोगे, वो भी अपनी कोई भी किसी भी इशू की वजह से। जो भी है, अपने प्लीज़ अपने पेरेंट्स के साथ सिंसियर लें, लॉयल लें, उन जैसा प्यार आपको कहीं से नहीं मिलने वाला, ठीक है। अच्छा, मैं ज़्यादा डीपली चली जाऊँगी, शायद आप माइंड ना कर जाएँ, लेकिन कहने का मतलब ये है कि वाक़ई माँ बाप हमें बड़े मेहनत से, बड़ी मुशक्क़त से पालता है, तो उनका एहसान वाक़ई ना आप दे सकते हो ना मैं दे सकती हूँ। अच्छा जी, उसके आगे फिर थोड़ा सा हम अमेज़िंग लाइक थोड़ा सा आगे गए हैं, तो बड़ी अमेज़िंग चीज़ मैंने देखी। लाहौर, तो लाहौर में मेरा बचपन ही गुजरा वाला है। तो जब लाहौर के लिए थोड़ा सा बाइक पे हम आगे निकले हैं, तो देखा जगह जगह पे ना काफ़ी ज़्यादा वो नहीं होता, मॉल्स टाइप ना स्टोर थे जगह जगह पे, ठीक है। तो मेरे माइंड में क्या है, मैंने कहा यार ये क्या, अगर इनको कोई ना कोई अच्छी खासी अगर इनकम आती है तो उन्होंने इस तरह से जो है ना अपना स्टोर बनाए हुए हैं भरे भरे। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जिस सिटी या जिस इलाके में अगर आप कोई बिज़नेस का सोच रहे हैं तो आप कोई स्टोर बना लें, तो ये सबसे बेस्ट है। बहुत, हाँ, पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, करोड़ों में इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, लेकिन आपको उसका बेनिफिट बहुत होगा। अगर आप आने वाले फ्यूचर में कोई काम कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो अपने इलाके में देखिए क्या वहाँ पे छोटा मॉल टाइप है, लाइक स्टोर टाइप है। अगर नहीं है तो आप अपना स्टोर बनाएं, तो काफ़ी अच्छा वो जो है ना हाई लेवल पे जाएगा, ठीक है। इसी तरह से जो है ना थोड़ा सा मैं आगे गए हैं, तो असन ने जल्दी से कहा आप ही मसीला को साथ, लाइक इनकी सिस्टर है, तो उनको उनके हाथ में हेलमेट था। मैंने तो रजिस्टर पकड़ा होता टॉपिक लिखने के लिए, कोई अच्छी बात सीखने को मिल जाए तो मैं लिख लूँ और आपके साथ शेयर करूँ। तो अपनी बहन को कहा बाजी मुझे अपना हेलमेट दे। उन्होंने हेलमेट, मैं कहा असल हेलमेट पहले पहन के आना था, आप अब पहनो। नहीं वो सामने देख रही पुलिस। तो मैंने देखा वाकई यहाँ पे हर बंदे ने हेलमेट पहना हुआ है, बड़ी सख्त जो है ना तरीके से लाहौर में देखा जा रहा है कि जिसने नहीं पहना उसको चलान कर दिया। मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट यहाँ पे करूँगी कि वाकई ये बहुत अच्छी बात है कि हेलमेट पहनना बहुत एक कंपल्सरी है, इंपॉर्टेंट है इंसान के लिए। लेकिन जो है ना इसी के साथ थोड़ा सा मैंने अपने माइंड में लाया कि गुजरावाला में तो कोई भी हेलमेट के बगैर नहीं जा। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो एजुकेटेड पर्सन, जिनको पता है कि हेलमेट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अल्लाह ना करे अगर इंसिडेंटली एक्सीडेंट वगैरह टाइप मौका आ भी जाए तो इंसान बच सकता है हेलमेट की वजह से। लेकिन मैंने देखा है कि गुजरावाला, क्योंकि वहाँ मेरी ज़िंदगी गुजारी है ऐसी, अगर जिस इलाके में आप रहते हो वहाँ देखो कि हेलमेट, और अगर आप भी नहीं पहनते तो हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी करो। ये आप ही के लिए बहुत सेफ़ है, ये हमारे ब्रेन की प्रोटेक्शन। खैर आपको पता ही, आगे फर्दर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे लाहौर में काफ़ी सख्ती के साथ पाबंदी की जा रही है, लाइक इसी तरह से मैं कहती हूँ, और जहाँ जहाँ हेलमेट नहीं यूज़ हो रहा वहाँ पे भी रूल्स इस जो है ना लॉ पे इम्प्लीमेंटेशन करवानी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अब इंसानों को तो नहीं पता, लोगों को तो नहीं पता कितनी ज़रूरत है ये हेलमेट की, लेकिन अल्लाह ना करे अगर वो मौका, वो टाइम आ जाए तो फिर कदर होती कि काश हम हेलमेट पहन ही लेते। खैर उससे आगे थोड़ा सा मज़ीद आगे गए हैं, तो मैं सबके साथ और जा रही थी ना, तो रास्ते में देखा चांद गाड़ी नहीं थी, चांद गाड़ी। अब आपको पता नहीं शायद चांदगारी का पता है कि नहीं, काफ़ी लोग जो है हाई लेवल के भी होते हैं जो वीडियो सुन रहे होते हैं। चांदगारी को यहाँ पे लाहौर में चिंची भी कहते हैं, लाइक रिक्शा भी कहते हैं, इस तरह का था। तो उसमें ना उस बच्चा था जिसने काफ़ी ज़्यादा लोड करवाया हुआ था लहसुन को, तो वो लहसुन सेल कर रहा था। तो फुल धूप इतनी तेज़ पड़ी, मैं तो बस असद को कहती यार कहीं पर आपको जूस वगैरह नज़र आता है, मैं जूस पीऊँगी या कुछ भी पीऊँगी, वरना मैं गिर जाऊँगी, आलू बुखारे का शरबत या वट एवर जो भी है, बस मुझे कुछ ठंडा पिला दो। मैंने आपको कहा भी था बर्फ़ वाली पानी की बोतल लेते कि आपने मुझे मना किया, कहता है चलो मैं देखता हूँ कहीं पे नज़र आए तो पिला देता। लेकिन मैं उस बच्चे का हौसला देखी थी, वो बच्चा फुल धूप में बैठा हुआ लहसुन सेल कर रहा था। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई काम शुरू करो तो मेहनत भी, काम छोटा या भरा नहीं होता, बस मेहनत करनी आनी चाहिए आपको, और किसी के पीछे लग के। और वो बच्चा जो भी था मेहनत करता था, मुझे उम्मीद है कि वो किसी अच्छे मुकाम पे जाएगा, क्योंकि मेहनत करता, मेहनत वाले को तो वैसे भी अल्लाह ताला फ्रेंड रखते हैं। तो वो लहसुन सेल करती है, उन लोगों के लिए मैसेज है जो शर्माते हैं कोई भी काम शुरू करने से पहले। लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, जब आप ये सोचोगे तो बेटा जी आप कुछ भी नहीं कर सकते।
अच्छा जी, थोड़ा-सा हम उससे फ़र्दर आगे गए हैं तो असलने का पेट्रोल ख़त्म हो गया, पेट्रोल भरवाना है, पेट्रोल भरने के लिए गए हैं तो वहाँ मैंने एक अंकल देखे जो काफ़ी बूढ़े थे। तो मेरे दिल में आया कि काश इनके पता नहीं इनके बेटे हैं कि नहीं, अल्लाह ताला इनको पता नहीं, अगर नहीं है तो फिर तो जॉब इनकी करनी बनती है, और अगर इनका बेटा है लेकिन वो फिर भी जॉब कर रहे हैं ना, तो ये बहुत गलत बात है। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है कि बूढ़े हो चुके हैं माँ बाप, अब बूढ़े माँ बाप के अंदर हिम्मत नहीं है कोई काम करने की, तो फिर उसके बावजूद जॉब करे और बेटा जवान हो तो कोई फ़ायदा नहीं। तो आप लोग भी देख लो कहीं आपके पापा तो जॉब तो नहीं कर रहे, अगर वो बूढ़े हो गए हुए हैं, क्या आप उनके साथ इस तरह का रवैया तो नहीं कर रहे? अच्छा, फिर थोड़ा-सा फ़र्दर हम आगे गए हैं तो रिक्शे वाले अंकल थे, उधर भी बूढ़े से आदमी बैठे हुए थे, रिक्शा चला रहे थे। तो मेरा दिल किया कि उस अंकल को कहूँ कि यार आपकी एज तो नहीं है वैसे जॉब करने की, लेकिन फिर भी कर रहे हो। कहने का मतलब ये है कि काफ़ी सीखने को ये मिला कि आज भी बूढ़ा आदमी बाप हो चुका है लेकिन फिर भी मेहनत कर रहा है, और यही जो है ना जवान औलाद होगी हुई है लेकिन जो है ना उनको कोई नहीं जो है ना औलाद, उनको कोई कदर नहीं अपने जो है ना अब्बू की, कि यार उन्होंने इतनी मेहनत करके पाला पोसा, सब जवान कर दिया, एटलीस्ट हमारा काम बनता है मेहनत करने का, लेकिन वो जो है रिक्शे वाले भाई हैं वो चला रहे हैं, पता नहीं उनके बेटे का कि क्या है क्या नहीं। खैर थोड़ा सा हम आगे फर्दर गए हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मैंने लिखा हुआ है इससे थोड़ा सा नीचे देखा मैंने। हॉस्पिटल हम जैसे गए, हॉस्पिटल के बाहर मैंने देखा काफ़ी इसी तरह से जो है ना, मैंने कहा सर यार ये इतनी ज़्यादा रेडियाँ लगी हुई हैं हॉस्पिटल के बाहर, क्या बात है? कहते यार सेल करने के लिए तो देख नहीं रही, एक जगह शरबत के लगे हुए हैं, एक जगह नान कटलेट्स, एक जगह ये खीरे वगैरह ये वो। तो मैंने कहा इनको क्या फ़ायदा होगा इतनी धूप में खड़ी किया? कहते तुम देखती जाना। आगे से हम जब वापस मेडिसिन लेके आ रहे देखा काफ़ी रश और रेडी पे। तो कहने का मतलब ये है अगर आप कोई काम शुरू करना चाहते हो तो आप हॉस्पिटल के बाहर कोई अच्छी सी रेडी भी लगा सकते हैं, अच्छी से मुरादी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको एक बात बताऊँ क्या? अच्छा, हम जब जैसे ही हॉस्पिटल से निकले बड़ी गर्मी लग रही थी, धूप ऊपर से इतनी ज़्यादा। असद को मैंने कहा यार कुछ पीना है ठंडा, कहते अच्छा। उन्होंने ना एक रेडी से के पास रुके, मैंने आज तक ना वो पिया नहीं जो आज पिया, लाइक पहले कभी नहीं पिया। तो उसने वो 50 का गिलास दिया, लेकिन उसमें ऐड क्या क्या किया वो मुझे नाम नहीं पढ़ना आ रहा है, पता नहीं सॉरी याद नहीं है नाम, कहीं मैं लिखा होगा पता नहीं, छिलका सुकून कदीरा, पता नहीं गोन कदीरा, हाँ गोन कदीरा। क्या क्या था जो उसने 50 का गिलास बना के दी। जामिश्री थी, छमछम थी, छमछम को कुछ लोग तुख मलंगा भी कहते हैं, मैं भी ये कह रही थी, लेकिन असर ने बताया कि यहाँ पे छमछम कहते हैं और मैं तुख मलंगा कहती थी। मैं कहा सर छमछम क्या है? इन्होंने जब दिखाया तो वो पता चला जो पानी में डिप करो तो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, साथ खोया था, थोड़ा सा उसने डाला, थोड़ा सा उसे खोया और छिलका, और उसने डाला गोंद कतीरा और संदल, थोड़ा थोड़ा ऐड किया, और बड़ा ही ठंडा इतना टेस्टी था वो ग्लास उसने बना के दिया। तो मेरे ख्याल से मैं जहाँ जिस इलाके में मैं थी, जहाँ मेरे अम्मी अब्बू लाइक मेरे मामा और डैडी होते हैं, वहाँ पे ये चीज़ नहीं सेल हो रही। या आपके इलाके में भी अगर ये नहीं है तो आप ये भी कारोबार कर सकते हैं। अगर ये क्या क्या चीज़ें थी, जामेश्री, छमछम, ठीक है, गोंद कदीरा, छिलका, संदल और खोया, ही थोड़ा थोड़ा ऐड करना है ग्लास में, और जो मग नहीं होता वो 50 का सेल करें तो काफ़ी अच्छा सेल होगा। अगर ये आपके इलाके में नहीं है तो अगर आप ये काम शुरू करोगे तो काफ़ी हद तक आपको अच्छी जो है ना इनकम मिल सकती है। मुझे उम्मीद लाइक पक्का पता है, आइडिया है कि वो काफ़ी अच्छा जो है ना उनके व्यूज़ होंगे, रिव्यू होंगे, जितने भी बाहर जो है ना हॉस्पिटल के बाहर रेडी लगे थे, 2 बजे का टाइम हो, भूख लगे तो इंसान बाहर जाकर आप नान कटलेट्स खा सकता है। तो आप ये भी काम शुरू कर सकते हैं अगर आप कहीं से 0 पॉइंट से काम शुरू करना चाह रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा थोड़ा सा फर्दर हम लोग आगे गए हैं। अभी छोटी छोटी बातें मैंने और लिखी हुई थी, ये मैं इंशाल्लाह आपके साथ कल शेयर करूँगी। अब आज इतनी बातें कर ली हैं, काफ़ी कुछ सीखने को मिला बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और वैसे भी उम्मीद है कि आप थोड़े से मोटिवेट हुए होंगे मेरे चंद अल्फाज सुन के। तो आपने मेरी जितनी भी वीडियो देखी कहीं ना कहीं से आपको नॉलेज मिला है, तो आपने ये क्या करना क्या है कि सारी मेरी वीडियोस जो हैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, अपने मोबाइल में जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर उन सबके साथ शेयर करना है, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना नॉलेज आप गेन कर सकें, और सॉरी आपके वजह से कोई नॉलेज मिल सके किसी को, सदका जारिया भी है। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़।